इधर जब जयमाला का प्रस्ताव आया तो जयमाला पढ़ने लगी, लेकिन मैया सीता भगवान राम से बहुत छोटी पड़ गई थी। तो इधर सभी सखियां भगवान राम से कहने लगी कि राम थोड़े झुक जाओ, क्योंकि हमारी लली जो सीता है ना वो बहुत छोटी है। और किस प्रकार से कह रही हैं बताया कि झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है। झुकी जइयो सभी सखियों ने जब कहा कि राम थोड़े से झुक जाओ क्योंकि हमारी सीता छोटी है, तो जब भगवान राम नहीं झुके तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों पर गिर पड़े। जैसे ही पैरों को छुआ वैसे ही सीता ने, जैसे ही लक्ष्मण ने पैरों को छुआ वैसे ही सीता ने जयमाला को डाल दिया। सीता जी को बड़ी जल्दी आती लक्ष्मण जी अच्छे लग रहे हैं। इधर जब इस प्रकार से जयमाला का प्रस्ताव पूरा हुआ, उसके बाद बताया जाता है कि जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, वरमाला का कार्य पूरा हुआ, तब तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। इतने में तब तक रघुपति परशुराम ने इस बात को सुन लिया कि किसी क्षत्रिय राजा ने शिवजी के धनुष को तोड़ डाला है। तो श्री परशुराम आग बबूला हो गए और वे अपना भयंकर फरसा लेकर के दौड़ पड़े और यज्ञ स्थल में पधार जाते हैं। आज जब परशुराम वहां पर पहुंचे तो राजा जनक ने उनका सम्मान किया, लेकिन अब तक परशुराम क्रोध में आकर के क्रोध करने लगे, कहने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो आज जो लक्ष्मण जो थे तो लक्ष्मण जी क्रोध देख करके परशुराम का तो बुरा भला कहने लगे। तो आज भगवान राम ने जाकर के उनसे क्षमा मांग ली, कहा कि भगवान हमें क्षमा करो और ये धनुष तोड़ा है तो वो तो आपका ही सेवक होगा, इसलिए इसने जो भी वचन कहे इसको क्षमा कर दो। तो परशुराम कहने लगे कि राम तू बड़ा भोला है और तेरा भाई जले पर नमक छिड़कता है
और तू कैसी बात करता है। तो आज जब इस प्रकार से परशुराम ने ये बात कही तो इधर भगवान राम ने कहा कि भगवान मैंने ही ये धनुष तोड़ा है, मैं ही भागी हूँ, इसलिए आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो परशुराम ने क्या किया कि मैं तभी आपको पहचानूंगा, तभी जानूंगा कि तुम मेरे सेवक हो। तो ऐसा करो कि ये धनुष है, इस पर चाप चढ़ा दो। जैसे ही भगवान राम ने उस धनुष को पकड़ा तो एकदम से अपने आप चाप चढ़ गई और आज परशुराम पहचान गए कि ये कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है, ये साक्षात पार ब्रह्म है। और ऐसा कहकर के परशुराम वहां से चले जाते हैं। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी। जब विवाह होने लगा, जब जयमाला का प्रस्ताव पूरा हुआ उसके बाद आ गया कन्यादान पर नंबर। तो कन्यादान होने लगा। किस प्रकार से कन्यादान हो रहा है? परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज खड़े हो जाओ। कहाँ गिरा जा रहा हूँ पहले तो और सभी माताओं से, सभी भाइयों से, जितने भी कमेटी वाले भैया हैं वो सभी एक एक करके आते जाएं, कन्यादान लेते जाएं सभी लोग।